और 10 का लेसन नंबर 33 है और इसमें कुछ और टेंस के बारे में बात की गई है, परफेक्ट टेंस। और वो कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की गई है, यानी कोई काम क्या हुआ, पास्ट में शुरू हुआ था और अब ख़त्म हुआ है, ठीक है, अब आके ख़त्म हुआ है। और इसमें क्या होता है कि हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाती है। आगे है पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। आगे क्या बताया हुआ है कि फ्यूचर, फ्यूचर यानी ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ और फ्यूचर में ख़त्म होगा, यानी कि अभी वो जारी है और फ्यूचर में ख़त्म होगा। इसमें ख़ास बात क्या है कि यहाँ पर हम विल हैव, शैल हैव और थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तीनों में परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। और विल हैव, शैल हैव फ्यूचर में आएगा, पास्ट में हैड आएगा और प्रेजेंट में हैज़ हैव आएगा। अब यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि एक काम शुरू है, मतलब जारी ही है, मुसलसल जारी है, ठीक है। यहाँ पर अब बताया हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी कोई काम शुरू हुआ, ठीक है, माजी में और अभी तक चल रहा है, ठीक है, अभी तक चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव आ जाएगा, हैज़ हैव आ जाएगा और कंटिन्यूस का कंटिन्यूस यानी इसका आईएनजी आ जाएगा। तो जो क्योंकि ये परफेक्ट है और चल भी रहा है तो इसमें क्या आता है, बीन यूज़ होता है, बीन यानी कि जो मुकम्मल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है ना, उसमें बीन इस्तेमाल होता है जो काम के जारी, मुसलसल जारी होने को ज़ाहिर करता है। आगे यहाँ पर बताया हुआ है कि पास्ट कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में किसी वक्त तक, मतलब एक टाइम तक चलता रहा, जारी रहा। इसमें क्योंकि हैड यूज़ होता है तो हैड बीन आएगा और आगे आईएनजी। आगे बताया हुआ है कि फ्यूचर परफेक्ट यानी कि कोई काम जो होगा वो फ्यूचर में शुरू होगा और एक वक्त तक रहेगा, ठीक है, एक टाइम तक रहेगा। तो इसके लिए हम विल हैव यूज़ करते हैं एक चीज़, मतलब परफेक्ट के लिए और जारी रहने के लिए, क्योंकि वो एक मखसूस मुद्दत तक रहेगा तो उसके साथ बीन आ जाएगा और कंटिन्यूस है तो उसका आईएनजी आ जाएगा। अब यहाँ पर टेंस के लिए कुछ टिप्स बताई हुई कि जिनके ज़रिए आप टेंस को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं सब और सिखा सकते हैं कि टेंस जो है उसको कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करें, मुनासिब जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें इस्तेमाल करें। फिर क्या करें कि मज़ीद जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ज़्यादा ज़ुबान इस्तेमाल करने के मौक़े फ़राहम करें, यानी कि वो मज़ीद जुमले बनाए, अल्फाज इस्तेमाल करने दें। आगे बताया है कि स्टूडेंट्स को सिस्टम बताएं, किस चीज़ का सिस्टम, टेंस का सिस्टम बताएं, ठीक है। और एक वक्त में सिर्फ एक ही टेंस पर तवज्जो दी और एक वक्त में सिर्फ एक टेंस पर तवज्जो दी जाए, यानी और लेकिन उस टेंस के जो पार्ट होते हैं, टेंस में कौन से पार्ट होते हैं, कंटिन्यूस होता है, जैसे परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस के, तो उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो बताया जाए, स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवाई जाए, प्रैक्टिस की जाए, रिव्यू भी किया जाए, यानी कि दोहराई की जाए।